Okay, Manu, let's proceed ahead with your HR for Haryana Public Service Commission Assistant Engineer in पंचायती राज। और मैं वही फॉर्मेट रखूंगा जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में यूज होता है। तो आप ओके ये सर। बताइए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कब और कहाँ से की, और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, और अगर आपने कोई जॉब की तो उसके बारे में बता दो हमें। सर बीटेक मैंने एमएनआईटी जयपुर से किया है। 2016 में मैं इनरोल हुआ था और 2020 में मैंने बीटेक सिविल में कंप्लीट किया एमएनआईटी जयपुर से। उसके बाद मैंने एमटेक रिमोट सेंसिंग एंड जीएस में कंप्लीट स्टार्ट किया गुरु जम्बस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से, एंड 2022 दिसंबर में मैंने उसको कंप्लीट किया। और करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स सर। तो 2016 में आपकी एमटेक हो गई थी एमएनआईटी जयपुर से? नो सर, 2016 में स्टार्ट किया था, 2020 में बीटेक कंप्लीट हो अच्छा, गया था और 2020 में बीटेक कंप्लीट हो गई, यस सर। और फिर उसके बाद एमटेक को चले गए आप? जी सर। क्या स्पेशलाइजेशन है आपका एमटेक का? जियो इन्फॉर्मेटिक्स सर, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। हम्म। तो ये बताओ अभिमन्यु, ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों चूज किया आपने, क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आई आपको इसमें? सर जियो इन्फॉर्मेटिक्स अभी एक करंटली न्यू डेवलपिंग ब्रांच है सर, कि जिससे हम रिमोटली विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हम चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। अर्बन ग्रोथ को एक्सपैंड है तो उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। और मिलिट्री में भी आजकल यूज हो रहा है, और ड्रोन का तो आजकल एग्रीकल्चर वगैरह सब जगह यूज हो रहा है। तो सैटेलाइट की हेल्प से हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं सर। तो उसके लिए मुझे कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए फिर मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट चूज किया सर। ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो आपका नॉलेज है, इसको अपनी जॉब में कैसे यूज करोगे आप पंचायती राज में? सर पंचायती राज में जैसे कि हमें डाटा होता है सैटेलाइट का, उस पे हम वर्क करते हैं, तो उससे हम अर्बन ग्रोथ निकाल सकते हैं। लाइक 1 ईयर का चेंज निकालना चाहिए, 2 ईयर का चेंज निकालना चाहिए, और हम चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकते हैं रिमोटली उनके पास। उनको कंटिन्यूसली कैप्चर भी कर सकते हैं, और उससे हम एनालाइज भी कर सकते हैं चीज़ों को सर। आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या अर्बन एरिया से? रूरल से सर, विलेज है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास सर। तो आप को पता होगा लाल डोरा भी एक चीज होती है, लाल डोरा। यस सर, लाडोरा सुना है सर। घरों का जो है ना, पैमाइश की जाती है घरों का, आपका कौन सा एरिया है यस सर, विलेज एरिया लैंड की के। बाउंड्री बाउंड्री के बार बार वो सर्वे किया जाता है सर। उसके अंदर गांव है उनका जो डिटेल्स वगैरह लेते हैं, कि हाउस होल्ड और रोड वगैरह उनका बनाते हैं सर, डिजिटाइज करते हैं। अच्छा, ये जो आपका श्यामलात है, उसका आइडिया है तुम्हें? श्यामलात क्या होता है? और सर? श्यामलात पता है क्या होता है? श्यामलात। नो, नो अच्छा, सर। गांव में जो गवर्नमेंट की जमीन है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट की जमीन को सं- सरकारी जमीन ही बोला है सर, मेरे को आइडिया नहीं है उसका सर। आप कभी पंचायत गए हैं? पंचायत गया हूँ सर। क्या देखा पंचायत में आपने? पंचायत में सर जैसे ऑफिस है हमारे पंचायत का, उसमें जैसे सरपंच बैठते हैं और पंच बैठते हैं उनके साथ, और उस हिसाब से डिसीजन होता है सर, हम्म। कि कोई वर्क आ गया है तो उस हिसाब से। करंटली हमारे गांव में बीडीओ वगैरह तो बैठते नहीं है, सरपंच ही टोटली कंट्रोल में बैठते हैं। हम्म। तो आप ये बताओ अभिमन्यु, जैसे आप बिना जूनियर इंजीनियर बने अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे तो यस फील्ड में सर। काम कर पाएंगे आप? ये सर फील्ड में जब सिविल इंजीनियरिंग चूज किया था, तभी सिविल इंजीनियर का मतलब ही सर ऐसे लिया जाता कि वी हैव टू वर्क इन फील्ड। सिविल इंजीनियरिंग सिनोनिम्स ही है सर, कि फील्ड में काम करना और लोगों से कनेक्ट करना। तो सर उसी लिए सिविल इंजीनियरिंग चूज किया था, और ताकि उसमें काम कर सको। जब अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर बन जाऊंगा तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं फील्ड में जाऊं और जो काम है उसको मॉनिटर करूं, प्रोग्रेस नोट करूं, और उस हिसाब से वर्क करूं सर। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं पहले आपको जूनियर इंजीनियर की तरह से काम करना चाहिए, फिर आपको असिस्टेंट इंजीनियर जाना चाहिए? नहीं सर, एज ए एस डी ऑल्सो सर मैं कर सकता सर। जेई अगर होता तो बेटर होता, बट एज ए अगर एसडी भी बन जाऊंगा तो आई एक्सपोजर ऑल्सो, क्योंकि मैंने एमटेक भी किया है और मैंने देखा है चीजों को। तो उस हिसाब से एसडी में कर सकता हूँ सर। चलिए मेरे को बताइए, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा सर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो उस पंचायत में उस विलेज में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको ग्राम सभा बोलते हैं सर।
मतलब जो स्कूल का बच्चा है वो भी ग्राम सभा का पार्ट है? सर जो रजिस्टर्ड है सर, वोटर्स जो रजिस्टर्ड है उसमें, जो वोट दे सकता है? या सर उस ग्राम पंचायत में, वो मेरे हिसाब से कितनी ग्राम सभा। पंचायत है हरियाणा के अंदर? पंचायत आई गेस सर 6,800 अराउंड। एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं पता सर। चलो डिस्ट्रिक्ट बता दो कितने हैं 22 सर। हरियाणा के अंदर? यस सर, डिस्ट्रिक्ट 22 है। इलेक्शन कब है हरियाणा में, कुछ आइडिया है? इलेक्शन अगस्त या सितंबर में अराउंड सर। हम्म। अच्छा, आपने कभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाई सर, क्योंकि अभी मैंने जो बीटेक में प्रोजेक्ट किया था वो रोड कंस्ट्रक्शन पे था, तो उसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग वगैरह किया नहीं सर मैंने, तो डीपीआर का आइडिया नहीं है। बट इतना पता है कि डीपीआर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जिसके अंदर स्पेसिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन, A to Z ये पूरी डिक्शनरी है सर उस प्रोजेक्ट की, काइंड ऑफ। एमएनआईटी जयपुर का एनआईआर रैंकिंग कितना है? 35। कौन देता है ये एनआरआई रैंकिंग? NIRF रैंकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आई गेस सर। अपने फेवरेट टीचर का नाम बताओ। फेवरेट टीचर नरेंद्र शर्मा सर, फिजिक्स के टीचर थे सर मेरे। नहीं, एमएनआईटी के पूछ रहा हूँ मैं, सिविल इंजीनियरिंग के। MNIT के प्रोफेसर रविंद्र नागर सर। क्यों लगते थे तुम्हें फेवरेट हो? तो उनके साथ मैं कनेक्ट कर पाता सर, और उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट भी किया है, तो उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है सर मैंने, तो मैं उनको अच्छे से जान पाया हूँ, तो उस हिसाब से, और उनका बिहेवियर और नेचर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे कनेक्ट कर पाता, वो महात्मा भी गांधी नरेगा के बारे में जानते हो कुछ? जी सर, उसमें 100 डेज का, मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं विलेज में, जो तो कब आई थी जिनके स्कीम? पास 2005 में। ठीक है। अवेन्यू, लेट मी गिव यू द फीडबैक। देखो अवेन्यू ठीक है तुम्हारा, मतलब आंसर दे पा रहे हो तुम। इंट्रोडक्शन थैंक आपकी जाएगी जियो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ। तो जियो यू। इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना। ओके होता सर। क्या है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और इसका यस सर। पंचायती राज में क्या बेनिफिट होगा, जी सर। और आपने इसको क्यों एमटेक इसमें किया, ओके सर। और क्यों आप जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट में क्या आपको इंटरेस्ट है। तो आप खुद रूरल एरिया के हैं तो आप कनेक्ट कर पाते हो इस डिपार्टमेंट से, यस। कर पाओगे, और यस। एज अ सिविल इंजीनियर आप रूरल एरिया में काम करना चाहोगे। और ये लोगों ओके सर। की अपलिफ्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड डिपार्टमेंट है ये। महात्मा यस गांधी सर। नरेगा डिटेल में पढ़ के जाना। और ओके सर। एक डॉक्यूमेंट आपको मिला हुआ है जिसमें पंचायती राज के बारे में मेंशन है चीजें। जी महात्मा सर। गांधी ओके सर। नरेगा, पंचायती राज, कुछ और गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। वो यस सर। यस सर। डॉक्यूमेंट थॉरोली पढ़ने के बाद उस डॉक्यूमेंट के ऊपर खुद भी कुछ लिखना है आपको। ओके सर। हरियाणा के वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट की थोड़ा सा आप जो जो आप मिसिंग है उस डॉक्यूमेंट में चीजें, वो आपने ऐड कर लेनी है। ओके सर। और साथ में आपको डायरेक्टली क्यों असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, बिना जूनियर इंजीनियर बने? आप बोलोगे वही कि सर। पूछना था सर। हम्म। वही पूछना था सर कि हाँ, उसका आप फिर बोलोगे क्या कि आंसर। सर इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है, और जो एक ग्रेजुएट इंजीनियर है उसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर स्टार्टिंग बहुत अच्छा करियर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है सर। जहां तक सीखने की बात है तो जूनियर इंजीनियर से तो हम सीखते ही हैं। जैसे आप जाओगे सर। तो आपके कई जेई साहब के साथ आपको लगाएंगे वो पोस्टिंग में, फील्ड में। तो जी सर। अगर आप में पैशन होगा, इंटरेस्ट जी होगा सर। और लर्निंग कैपेबिलिटी होगी तो आप जूनियर इंजीनियर साहब से सीख जाओगे। जी सर। जी और सर। सीखने के बाद फिर आप अपना कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो ओके सर। असिस्टेंट इंजीनियर से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ करियर सर, तो अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ जो है वो मेरे को अच्छी मिलेगी। जहां तक लर्निंग की बात है सर, तो मेरे को सीखना तो हर किसी से है। और जेई जी साहब सर। के साथ भी मैंने सुना है कि लगाया जाता है सर असिस्टेंट जी इंजीनियर सर। को, और उनसे सीखते हैं हम लोग। तो आई एम श्योर ओके सर, सर। मैं वो सीखूंगा। ऐसे आपने करना है, राइट? ये मतलब इनिशियल फेज में तो मैं एज ए जेई वर्क करूंगा, मतलब वर्क हाँ तो हाँ। जेई टाइप का ही होगा। जी सर। आपकी पोस्ट जेई नहीं होती, लेकिन आप जेई के साथ लगाया जाता है आपको। यानी मतलब वो सर एज ए जेई, मतलब पोस्ट जेई नहीं है, बट एज ए जेई मैं वर्क करूंगा ना फील्ड में, कि हाँ हाँ, कैसे जेई बिल्कुल काम करते हैं। बिल्कुल। तो आपने वहां पे जल्दी अच्छे तरीके से लर्न करना है और सीखना है, ओके सर। राइट? और जो बाकी असिस्टेंट इंजीनियर फील्ड में होते हैं, प्रमोटेड असिस्टेंट इंजीनियर भी होते हैं बहुत से, जी उनके साथ सर। भी आपको लगाया जाता है, तो आप सीखते हैं उनसे, राइट? ओके सर। यस सर। ठीक है अभिमन्यु, अब टेक्निकल ज्यादा से ज्यादा स्नैप्स लगाते रहो मेंटर्स के साथ।
और ओके जैसे सर। मेरे साथ एचआर दिया है तो दो चार और लगा देना, और बाकी मेंटर्स के साथ भी एचआर लगाओ। जो क्वेश्चन आपसे यस सर। पूछे जा रहे हैं वो बस नोट करते चले जाओ। हाँ। यस सर। ओके सर। ओके।